नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। आई होप आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर देना है। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आई होप आपने लाइक कर दिया है। स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मतलब या तो बहुत दिन हो गया आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ही एनर्जी अगर मुझे कुछ यहाँ पर आ रही है तो हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। बहुत लोग हो सकता है आपके पार्टनर ने कोशिश भी की थी आपसे बात करने की। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि कोई जलने वाले हो सकते हैं, या कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता ठीक रहे, कोई नहीं चाहता आप दोनों एक हो, इसलिए किसी ने बहुत सारी कोशिश की है और उस इंसान की हर कोशिश नाकाम रही है। हर कोशिश आपको दुख देने की, आपको मे बी वो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, वो नहीं चाहता कि आपका रिश्ता सक्सेसफुल रहे। बहुत कोशिश की है किसी ने, नाकाम कोशिश रही किसी की। मतलब उसने अपना इतना ज़्यादा कीमती टाइम बर्बाद किया है आपके ऊपर, आप दोनों को अलग करने के लिए या इस रिश्ते को खराब करने के लिए, ठीक है। ये जो आपके जलने वाले होते हैं ना, इनकी नज़र में आप एक बहुत ही स्पेशल हो, तभी तो वो अपने जिंदगी का इतना कीमती समय आपके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपके ऊपर जल रहा है, अगर कोई अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय आपके ऊपर बर्बाद कर रहा है आपको दुख देने के लिए, तो दुखी मत होइएगा। खुद को बहुत लकी समझना है आपको कि आप इतने स्पेशल हो, आप इतने खास हो कि कोई इतने अपनी जिंदगी जो इतनी कीमती है, ठीक है, 4 दिन की जिंदगी है, ठीक है, तो इतनी जो खूबसूरत और इतनी जो कीमती जिंदगी है उसमें से इतना कीमती वक्त जो कभी भी समय वापस नहीं आएगा, वो इतना कीमती समय अगर आपके ऊपर लगा रहा है तो समझो आप कितने कीमती हो। आप समझो कोई अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल या इतने कीमती वक्त सिर्फ आपके ऊपर खर्च कर रहा है, तो आप कितने कीमती हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, ठीक है। और किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन के घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, मे बी हो सकता है इनके चाइल्डहुड से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला है, हो सकता है उनके घर में हमेशा झगड़े रहते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है, बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की जो माता पिता है उनके हो सकता है कि उनका डिवोर्स हो चुका है। इनको या तो माँ का प्यार नहीं मिलता है या तो पिताजी का प्यार नहीं मिलता है। हो सकता है कि इंसान हमेशा प्यार के लिए तरस चुका है, ठीक है। हो सकता है इसको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं, दोस्तों से प्यार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, फिर ये रिश्ते में आ गए। तो आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि इस इंसान का विश्वास नहीं होता है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इसको सच्चा प्यार दे, ठीक है। तो इसको ना कभी कभी डाउट होने लगता है, इसको कभी कभी मतलब शक होने लगता है आपके प्यार के ऊपर कि क्या सच में आप इससे इतना प्यार करते हो। अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसी वजह नहीं दिखाई दे रही कि आप दोनों के बीच में आप दोनों की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि दूसरों की वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम झेलने पड़े हैं, हो सकता है कोई फैमिली इशू है, या इस इंसान के खुद के लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। कोई तो ऐसी एनर्जी है, कोई तो ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। आपके पर्सन शादी के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी इस वक्त भी इस इंसान के दिल दिमाग में शादी को लेकर थॉट्स हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि इस इंसान की कोई मजबूरी रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से इंसान एक चिड़चिड़ाहट आई है आपके पर्सन के अंदर। हो सकता है कभी कभी हालात और कभी कभी सिचुएशन ऐसे कुछ हो जाते हैं गाइस कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके जो पार्टनर है गुस्से में आकर कुछ बोल दिया, आपको बड़ी ये बात परेशान करे कि उन्होंने आपको इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था, और जो हुआ सो हुआ। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके सामने आकर इस बात के लिए जो उनसे गलती हुई है
वो आपसे बात करेंगे, वो आपको समझाएंगे। वो इंसान वो समझाएगा बात की जिस दिन वो आपसे बात कर रहा था, जिस दिन उसने कुछ गलत कहा आपको, उस दिन उस इंसान की क्या हालत थी, क्या कंडीशन थी, किस हालात में उसने आपसे झगड़ा किया या किस हालात में वो आपको छोड़कर दूर चला गया, ये सारी बातें वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो एनर्जी यहाँ पर है, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं लेकिन दूसरों की वजह से, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है लेकिन आपके पार्टनर जो गुस्से वाले हैं, जो इस इंसान को बात बात पर जो गुस्सा आता है, जो गुस्सा इनके नाक पर होता है, इसकी वजह से झगड़े हुए हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन कैट लवर हो सकते हैं, आपके पर्सन का इंटेंशन अच्छा रह सकता है। अब मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जिस तरह से तड़प रहे हैं या जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन है, आपके पर्सन बहुत इमोशंस, इस इंसान के लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति हो सकता है जो इस इंसान को बहुत कंट्रोल करता है। आपके पर्सन आज़ादी चाहते हैं, आपके पर्सन खुद के डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, और बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि अपने खुद के डिसीजन इंसान खुद नहीं ले सकता, ऐसा पास्ट में होता रहा है। इस इंसान की लाइफ मतलब हो सकता है किसी के ऊपर डिपेंड थी, हमेशा ये इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड रहा है और ये खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाता था, इसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं लेकिन इनको डर लगता है इनके घर वालों से। हो सकता है इनको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मतलब घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं गाइस, ठीक है। जो यहाँ पर एनर्जी है, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि या तो आपके पार्टनर के वाटर साइन है या तो आप वाटर साइन हो, या इस रिश्ते ने, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो आप कि आपने इस इंसान के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया, आपने हमेशा जो इस इंसान ने कहा आपने माना, बहुत विश्वास था इस इंसान के ऊपर, तभी तो आपने इतना ट्रस्ट किया। जब आप इस इंसान के साथ रिश्ते में रहे हो तो आपको बहुत विश्वास था इस इंसान के ऊपर, और हो सकता है कभी कभी ऐसा कुछ घटित हुआ है कि आपको लगा कि अरे आपने इतना विश्वास किया लेकिन ये तो विश्वास के काबिल ही नहीं है। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा गाइस। एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है इस रिश्ते में, आपके पर्सन खुद चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप जस्टिस के इंतजार में हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरह से इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, जो अन्याय आपके ऊपर किया है, हो सकता है आप लड़ना चाहते हो, एक निडर होकर आप सामना करोगे सिचुएशन का, हालात का, और ये ज़रूरी था। अगर पहले ही आपने ये किया होता तो शायद आज आपको रिग्रेट ना करना पड़ता। डर डर के आप कब तक जियोगे? अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना करना ज़रूरी है तो आपको सामना करना चाहिए। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन भी कुछ ऐसी ही एनर्जी में दिखाई दे रही कि अगर उनके घर वालों से वो डर रहे थे तो ये इंसान हिम्मत दिखाने की कोशिश कर, कम से कम कोशिश तो करेगा। भले उससे वो काम बनेगा नहीं बनेगा ये बात की बात है, ठीक है, लेकिन हिम्मत दिखाना ज़रूरी है। हो सकता है इंसान बहुत डरता था अपने घर वालों से, मे बी इस इंसान ने डर के मारे कभी बात भी नहीं की, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी है कि इस इंसान ने आपको वादा किया था कि वो अपने घर वालों से मिलाएंगे या वो अपने घर वालों से आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और गाइस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इंसान जबरदस्त यू टर्न लेने वाला है, जबरदस्त यू टर्न, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि या तो आपके पर्सन की तरफ से सॉरी का मैसेज आ सकता है या ऑलरेडी इस इंसान का सॉरी का मैसेज आपको आ चुका है, ठीक है। इसको रिग्रेट है, अपनी गलतियों के लिए रिग्रेट है, और ये अच्छी बात है। जो गलतियाँ इसने की है इसको सॉरी बोलना ज़रूरी था, इसका सॉरी बनता है। इसने बहुत तकलीफ दी है, आपके दिल को झंझोड़ के रखा, आपको दुख दिया है, इसने आपके ऊपर अन्याय किया है, तो इसका सॉरी तो बनता है, ठीक है। और इसने सॉरी बोला है तो कोई एहसान नहीं किया है आपके ऊपर। फटाफट लाइक कर देना है आपको, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। इंतज़ार, कुछ लोग आप ऐसे कि आपके पर्सन आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी पिछले 3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी पिछले 3 हफ्तों से इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और आपको ही वो अपनी दुनिया मानते हैं, ये बात यहाँ पर खास है, ठीक है। किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त? देखो क्या झूठ बोलता है इंसान इतना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि इस इंसान ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान ने इतना झूठ बोला कि अब आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी अभी भी एक नाकाम कोशिश है आपसे झूठ बोलने की, आपसे कुछ बातें छुपाने की नाकाम कोशिश है। ये इंसान कितना भी झूठ बोले, ये इंसान कुछ भी करे, सच्चाई सामने आकर रहेगी, ठीक है। ये इंसान कितना भी कोशिश कर ले आपको धोखा देने की, ये हो नहीं सकता। यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि बार बार आपको धोखा मिल रहा है
तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि क्या इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है इस रिश्ते में। ठीक है, तो सोचना ज़रूरी है, इस रिश्ते पर सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहला ही कार्ड देखो, अब देखो जैसे कि 7 ऑफ सोर्स कैसे अचानक गिर गया था। ठीक है, कैसे अचानक आया था 7 ऑफ सोर्स। जो इस इंसान ने झूठ झूठ बोला है, झूठ बोलकर हो सकता है कि आपको फंसाने की कोशिश की, या हो सकता है किसी किसी के लिए कि कोई तो आपके साथ धोखा, कोई खिलवाड़ इसने किया है और अब इसको रिग्रेट है। तभी तो सच बोलना चाहता है, तभी तो आपके सामने आकर मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि एक जैसे होता है ना कि एक गीता पर हाथ रख कर जो भी बोलेंगे सच सच बोलेंगे वाली ऐसी एनर्जी जो होती है कि अब उसने बहुत झूठ बोल लिया और अब वो आपके साथ सच सच बोलना चाहता है। यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफर करना चाहते हैं, गॉड गिफ्ट मानते हैं आपको। जिस तरह से आप एनर्जी है आपके पर्सन फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस, वो भी सच्चाई के साथ चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली यही हुआ है, बहुत बड़ा झूठ बोला है आपके पर्सन ने आपके साथ और आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने जिस तरह से आपको धोखा किया है, ये इतना रिग्रेट है उस बात के लिए, इसको इतना दुख है उस बात का कि उसने क्यों उसने आपका दिल तोड़ा, क्यों उसने आपको इतना दुख दिया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो ये इंसान अब समझ पा रहा है, तो ये इंसान आपकी तकलीफ को समझ पा रहा है, आपके दुख को समझ पा रहा है। इस इंसान को एक बात समझ में आ रही है कि उसने उसकी जो बेवकूफ़ वाली हरकतें की है ना, जो इसने गलतियां की है ना, उसकी वजह से आप कितने हर्ट हो गए हो, आपको कितना दुख हुआ है, ये बात इस इंसान को समझ रही है। इस बात का इस इंसान को एहसास हो रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की सोचे मत। रात दिन बस ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, वो नहीं आपको भूल सकते। ये इंसान इतना याद करता है आपको, इतना ज़्यादा याद करता है, एक पल के लिए भी आपको नहीं भूल सकते। चाहे वो काम कर रहे हो, चाहे जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, वो आपको याद करते हैं, वो आपको एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते हैं। ये इस इंसान को एक एडिक्शन हुआ है आपके लिए। इस इंसान को लगता है कि आप एक एडिक्शन बन गए हो उनके लिए, वो नहीं भूल सकता आपको, चाहे वो शो करे या ना करे, लेकिन ये इंसान आपको एक पल के लिए भी भूल नहीं पाता है। इसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हो आप, ये नहीं भूल सकता आपको, ये उम्र भर आपको नहीं भूल सकता। आप हो ही इतने स्पेशल, आप हो ही इतने खास। आज इससे आपको हर्ट किया, आपको दुख दिया, ये इंसान अभी भी रिग्रेट है और आगे जाकर भी पक्का रोएगा। और इतना रोएगा ये, जो इसने बेवकूफ़ियाँ की है, जो हरकतें की हैं आपको दुख देने की, ये पक्का रोएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर है, अभी भी आपके पर्सन बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा। किसी किसी के लिए आपके पर्सन की आंखें नम है, आंखों में आंसू है। बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में और किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने धोखा दिया है। और देखो कैसे जस्टिस, ऐसा बेहतरीन कार्ड यहाँ पर जो आया है, 3 ऑफ सोर्स के बाद जस्टिस का दिखना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। जो दिल इसने तोड़ा है, आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। ईश्वर खुद आपको जस्टिस देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास रखो, उस सुप्रीम पावर पर विश्वास रखो, आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। ऐसा जस्टिस होगा कि जिसने आपको दुख दिया है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई और हो, जिसने भी आपको दुख दिया है, जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जिस दिन आपके साथ जस्टिस होगा। और ये होकर रहेगा। उसने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, आपको नो कांटेक्ट पे रखा है, इस इंसान ने बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया आपके साथ, आपको बहुत दुख आया है और जस्टिस आपके साथ होकर रहेगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, यूनिवर्स में जो दोगे वही लौट कर आएगा, वैसी वाली एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन ने जो दिया है वही तो उसके पास लौट कर आएगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। और क्या है देखते हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। जो इस इंसान ने महसूस किया है, जो फील किया है, आपके दुख को ये इंसान जो महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, इस इंसान को रिग्रेट है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक इमोशनल ऑफर करना चाहते हैं आपको। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान की पूरी नज़र, पूरा फोकस आपके ऊपर है। मैंने बोला ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो ये कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं
कि छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, नाराज़ हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि एक साथ बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो और कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है आपका, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक काम के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। और क्या है यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके आसपास जो लोग हैं बहुत ही छल कपट, कैंडल बॉक्स में भी मैंने बोला कि इतने जलने वाले हैं लोग आपके आसपास कि बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं आपके ऊपर। मैंने बोला ना कि अपने ज़िंदगी का इतना अनमोल वक्त जो एक बार जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, ये इतना कीमती समय जो आपके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, तो सोचो आप कितने स्पेशल हो। आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। ये जो छल कपट करने वाले लोग हैं ना, इनका कभी भला हो नहीं सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता। ये जिंदगी भर यही करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको सेविंग करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गए हैं। या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप अपने दिल की बात किसी के सामने शेयर नहीं कर रहे हो। कोई पास्ट की ऐसी एनर्जी है जिससे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो सकता है ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, आप इससे खुद को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। उस पास्ट की एनर्जी से आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। नंबर 4, नंबर 5 खास हो सकता है आपके लिए। और ये देखो कंडीशनिंग है, कोई परेशानी हो रही है आपको। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप हिम्मत हार रहे हो, आपके अंदर एक हो सकता है किसी के लिए ऐसा कोई डर बैठ गया है आपके मन में, जिसने दूसरों के ऊपर अन्याय किया, दूसरे के ऊपर छलकपट कर करके, बड़ा षड्यंत्र करके, साजिशें करके दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। डरे तो अब वो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं किया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।